So now let us understand AVL tree. See, AVL tree is the very most important topic of this particular unit. ठीक है, अगर आपको ये AVL tree समझेगा ना तो obviously आगे के सारे topics आपको समझ में आएंगे. And this is 100% sure question. आप कोई भी PYQ उठा के देख लो, AVL tree is the must question. Fine. तो बहुत simple है, just इसको थोड़ा सा समझना है. आपको समझ में आ गया तो बहुत ज्यादा simple लगेगा, और confuse रहोगे तो आपको ये सबसे ज्यादा hard रहेगा. इसलिए प्लीज मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर आप ध्यान अपना ज्यादा देना. फाइन. नाउ एवीएल का फुल फॉर्म सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, लेकिन ये कोई हमें पूछता नहीं है. इट इज एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस. ठीक है, ये जो है 3 साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने एवीएल ट्री को डिस्कवर किया है, बाकी और कुछ नहीं. फाइन. अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस एवीएल ट्री को बोला जाता है सेल्फ बैलेंसिंग ट्री. ठीक है, अब ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री इसको यूं बोला जाता है, बेसिकली इसमें हम बैलेंस कर रहे होते हैं. इसके अंदर हमारी जो बीएसटी होती है ना, ऑब्वियसली बीएसटी वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है, लेकिन यहाँ पे जो है हम बैलेंस फैक्टर होता है हमारे पास. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बैलेंस फैक्टर. यहाँ पे सी बैलेंस फैक्टर, हमारा जो बैलेंस फैक्टर है ये हम हर पर्टिकुलर, हमने एक नोड ऐड करी तो बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, दूसरी नोड ऐड करी तो बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, देन थर्ड नोड ऐड करी तो बैलेंस फैक्टर. मतलब एक एक नोड को ऐड करके हम क्या करते हैं, बैलेंस फैक्टर को चेक करते हैं. अब ये बैलेंस फैक्टर है क्या? बैलेंस फैक्टर जो फॉर्मूला है उसका, ये बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है. सी, आपका हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ एग्जैक्टली राइट सब ट्री. फाइन. तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना, ये आपका फॉर्मूला बनता है आपके बैलेंस फैक्टर का. ठीक है, अब ये बैलेंस फैक्टर जो है मैंने आपको क्या बताया, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको हर नोड को ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला चेक करना है. एंड इसमें चेक क्या करना है एग्जैक्टली, तो आपका जो है, आपका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो हमेशा 3 में से होना चाहिए. तो -1, 0 और 1. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी आपका बैलेंसिंग फैक्टर होगा तो मतलब जो आपने नोड आपने जहां पे मतलब फिट करी है वो आपकी वैलिड प्लेस है. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ रोटेशंस करनी पड़ेंगी, एंड वो रोटेशंस हम एवीएल ट्री में अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं. लेकिन ये याद रखो कि बैलेंस फैक्टर आपका -1 है, 0 है और 1 है, इसका मतलब आपका जो नोड है वो करेक्ट पोजीशन पे. ठीक है, अगर यहाँ पे चेक करें, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे और थोड़े से नोड्स बना देती हूँ. लेट्स से ये 0 यहाँ पे. फाइन. ठीक है, अब ये जो है मेरे पास ये ए नोड है, ये बी नोड है, ये सी नोड है और ये डी नोड है. ठीक है, रैंडम, कोई बीएसटी इसमें फॉलो नहीं हो रही है. जस्ट बैलेंस फैक्टर समझने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस. सी, आपको सबसे, आपने जो भी पहले अपने जो है ना फिट करी होगी नोड, वो आपको देखनी है. अभी हम रैंडम समझ रहे हैं बैलेंस फैक्टर कैसे चेक करना है. तो मुझे बताओ इस पर्टिकुलर नोड का लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री क्या आएगा? लेफ्ट सब ट्री भी नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है, इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर क्या आ गया? 0. इज 0 वैलिड? यस, 0 इज वैलिड. अब यहाँ पे भी देखो डी का लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, 0 माइनस 0 आपका अगेन 0 वैलिड. अब बी का देखो, बी का लेफ्ट सब ट्री में एक नोड है और राइट सब ट्री में आपकी क्या है? 0 नोड है, और हमें सिर्फ हाइट चेक करनी है. नंबर ऑफ नोड्स हम चेक नहीं करते, हम हाइट चेक कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 1. एंड 1 इज वैलिड? यस, 1 इज वैलिड. फाइन. तो यहाँ पे ये भी आपका वैलिड है. अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है आपकी, इसकी हाइट, लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 2 और राइट सब ट्री की हाइट है 1. तो 2 माइनस 1, 1. तो अगेन ए जो है वो 1 है, इसका मतलब वैलिड है. करेक्ट. तो ये क्या है आपका पूरा का पूरा, ऐसे आपको बैलेंस फैक्टर चेक करना होगा. एंड बहुत सिंपल चीज हम करते करते समझ जाएंगे. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एवीएल ट्री आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो उसके अंदर आपको 4 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये, एवीएल ट्री आपकी ट्री डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ये याद रखो, सबसे पहला क्या है, ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ऑल प्रॉपर्टीज. फाइन. देन सेकेंड चीज ये है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग है. ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर यहाँ पर कोई भी हमारी नोड जो है वो बैलेंस फैक्टर के बाहर चली जाती है, लेट्स से हमने
यहाँ पे जो है एक और नोड ऐड कर दी, तो यहाँ पे ये 3 - 1 ए का जो हो जाएगा वो बैलेंस फैक्टर 2 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये जो है बैलेंस ट्री नहीं है, तो इसीलिए इसको इमीडिएटली क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। फाइन। थर्ड चीज क्या है कि हर नोड के पास क्या होता है, आपका बैलेंस फैक्टर होता है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, बैलेंस फैक्टर। और मुझे बताओ आपका ये बैलेंस फैक्टर क्या है, यही फॉर्मूला आपको लिख देना है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। और लास्ट आपको लिखना है कि जितने भी सारे नोड्स होते हैं एवीएल ट्री के अंदर उनका बैलेंस फैक्टर क्या होता है, -1, 0 और 1, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। आपको और भी अगर पता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन दीज 4 प्रॉपर्टीज आर इनफ एंड येट इंपॉर्टेंट। फाइन, तो ये आपका एवीएल ट्री हो गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम रोटेशंस कैसे करते हैं एंड कितने टाइप के रोटेशंस होते हैं। बहुत सिंपल वे में सबसे पहले रोटेशन समझेंगे, उसके बाद जाके अपना पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, एवीएल ट्री अपना परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। Now here let us understand these 4 rotations। तो AVL ट्री के अंदर 4 rotations होते हैं एंड ये 4 केसेस से वो क्लियर हो जाएगा। द केस 1 इज वेरी सिंपल, जिसमें हमें x y z इस ऑर्डर के अंदर जो है नोड्स को ऐड करना है। केस 2 में हम अलग ऑर्डर देखेंगे, केस 3 में, केस 4 में अलग ऑर्डर देखेंगे। फाइन। अब केस 1 के अंदर हमें पहले x को इंसर्ट करना है, फिर y को, फिर z को। AVL ट्री के क्वेश्चन में हमें ऐसे नोड्स की जो वैल्यू है वो गिवन होगी। रिमेंबर वन थिंग कि आपको लेफ्ट टू राइट ही ट्रैवर्स करना है, आप कोई भी नोड को बीच में से जो है इंसर्ट नहीं कर सकते। द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दिस। फाइन। अब चलो सबसे पहले आपके पास क्या है, x, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x नोड बना ली, ठीक है, x नोड बना ली। अब उसके बाद है y। अब आपको ये तो पता है कि ये यहाँ पे जो है ASCII वैल्यू से जो है आपका काम होगा, लेकिन अभी के लिए सिंपल इतना याद रखो, x छोटा है, y उससे बड़ा है, z उससे बड़ा है, ये तो हमें सबको पता है। फाइन। तो यहाँ पे x आपका आ गया। अब y, BST के हिसाब से y कहाँ पे होना चाहिए, जो हमारा BST का टॉपिक आपको तो याद है ना, लेफ्ट में क्या होते हैं, सारे आपके लेसर एलिमेंट्स होते हैं, राइट में आपके सारे ग्रेटर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लेसर समझोगे, क्रिएट। तो यहाँ पे ये BST का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये BST का आपने अगर ध्यान में रखें तो मुझे बताओ आपका यहाँ पे y किधर जाएगा, y विल कम ऑन द राइट ऑफ योर x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका y आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न में अब क्या करना है आपको, मुझे बताओ, यू हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर ओवर हियर। अब हमने सबसे पहली नोड इंसर्ट की तो ऑब्वियसली उसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने y को इंसर्ट किया, तो मुझे बताओ, अब हम नीचे से देखते हुए जाएंगे, y का बैलेंसिंग फैक्टर लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, आपका बैलेंसिंग फैक्टर जो है वो हो गया 0, ठीक है। अब x का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, 0 - 1, तो 0 - 1 क्या होगा, आपके पास -1 होगा। एंड हमारे बैलेंसिंग फैक्टर जो वैलिड है वो क्या है, आपके -1, 0, 1, ठीक है। तो हमारा ये -1 जो है वो वैलिड है, तो इट इज फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है z को इंसर्ट करेंगे, तो z अगेन विल बी इंसर्टेड ऑन द राइट ऑफ y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे z आ जाएगा। करेक्ट हो गई मेरी बात। अब बैलेंसिंग फैक्टर्स मेरे चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज होंगे मुझे बताओ, z का हो जाएगा लेफ्ट माइनस राइट 0, y का हो जाएगा लेफ्ट माइनस राइट 0 - 1, -1 हो जाएगा। अब x का क्या होगा, x का होगा आपका 0 माइनस, इधर कितने हैं, आपकी हाइट क्या है इधर 2, तो 0 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 विच इज नॉट इन माई बैलेंसिंग फैक्टर रेंज। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब मुझे रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का रोटेशन है, आपकी सारी नोड्स कहाँ पर अलाइंड है, सारी नोड्स आपकी यहाँ पे ये राइट और यहाँ पे ये राइट, तो ये जो केस है इसके अंदर हम देख रहे हैं आर रोटेशन। समझ में आ गई मेरी बात। और आर रोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपल लेफ्ट में रोटेट करते हैं, ये बात याद रखो, राइट रोटेशन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट में रोटेट करते हैं। तो ये कैसे बनेगा आपका वो देखो, सी अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो यहाँ पे आपकी नोड है ना वो मिडल वाले एलिमेंट के लेफ्ट में आ जाएगी, मतलब कैसे, क्या, यहाँ पे आपका y है, ठीक है। ऐसा समझो कि आप यहाँ पे ना अपने ऐसी कोई तो भी डोर बांध लिए एंड आप उसको ऐसे खींच रहे हो, जब आप इसको खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये y के लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो y के लेफ्ट में आएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, और राइट में क्या था, ऑलरेडी आपके पास z था। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर्स को अब चेक करेंगे रोटेशन के बाद, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, 0 हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर अगेन 0, और यहाँ पे y का बैलेंसिंग
बैलेंसिंग फैक्टर 1 माइनस 1 अगेन 0। तो क्या ये बैलेंस्ड है मेरी ट्री? यस बैलेंस्ड है। तो ये क्या होता है आपका आर आर रोटेशन होता है, एंड यहाँ पर हमारी ये अनबैलेंस्ड ट्री क्या हो गई? बैलेंस्ड ट्री हो गई। तो ये कौन सा रोटेशन है? याद रखो आपका आर आर रोटेशन है, एंड आर आर रोटेशन में आप क्या करते हो? आप लेफ्ट में रोटेट करते हो। समझ में आ गई बात? नाउ अब सेम केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें जो है पहले z इंसर्ट करना है। फाइन, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं z को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर ऑब्वियसली 0 होगा क्योंकि कुछ भी अभी यहाँ पर और एडेड नहीं है। देन y, मुझे बताओ y क्या होगा? z से छोटा होगा। तो छोटे एलिमेंट्स कहाँ जाते हैं? लेफ्ट में जाते हैं। तो z यानी कि अब मेरा जो y है वो कहाँ पे आ जाएगा? लेफ्ट में आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा? बैलेंसिंग फैक्टर्स को चेक करना होगा। तो मैं क्या करती हूँ? जो मेरा सबसे नीचे है उससे पहले स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ्ट और राइट माइनस करूंगे तो 0 0, कितना हो गया इसका बैलेंसिंग फैक्टर? 0। अब z का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। तो ठीक है, अभी भी हमारे जो है रेंज में है बैलेंसिंग फैक्टर्स, तो ये जो है बैलेंस ट्री है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हमें जो इंसर्ट करना है वो है x। तो x भी क्या हो गया? मेरे y से छोटा हो गया। तो अब जो है मेरा x किधर आएगा? x मेरा यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट हो गई बात। अब बैलेंसिंग फैक्टर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। तो x का बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 0 0 हो गया। y का बैलेंसिंग फैक्टर सी 1 माइनस 0, कितना हो गया? 1 1 इज वैलिड? यस वैलिड। देन z का बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 इज 2, बट 2 इज नॉट अ वैलिड बैलेंसिंग फैक्टर। तो इस केस में क्या हो गया? मेरी ये ट्री अनबैलेंस्ड होगी। ठीक है, इस केस में मेरी ये ट्री अनबैलेंस्ड होगी। तो अनबैलेंस्ड हो गई, इसका मतलब अब मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस करने के लिए एवीएल ट्री में हमें रोटेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस ट्री के अंदर सारे नोड्स कैसे हैं? लेफ्ट लेफ्ट है। इसका मतलब ये रोटेशन कौन सा हो गया आपका? एल एल रोटेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एल एल रोटेशन बोलते हैं। अब इसको हम रोटेट कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बोला कि आर आर रोटेशन है तो लेफ्ट में रोटेट करो, तो एल एल रोटेशन है तो आपको राइट में रोटेट करना है। समझ में आ गई बात? राइट में रोटेट करना है। तो सिंपल वही समझना है कि आप यहां से इस z को खींच रहे हो, तो जब z को खींचोगे तो ये कहाँ आ जाएगा? y के राइट में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्री बनेगी वो यहाँ पे ये आपका y है, यहाँ पे आपके पास x ऑलरेडी है, एंड यहाँ पे आपके पास अब z आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आप बैलेंसिंग फैक्टर्स चेक करो तो ऑब्वियसली 0 0 और 0 बैलेंसिंग फैक्टर्स आएंगे। सो नाउ दिस टाइम ये अनबैलेंस्ड ट्री क्या कन्वर्ट हो गई है? बैलेंस ट्री में कन्वर्ट हो गई है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म आर आर रोटेशन एंड एल एल रोटेशन। सिंपल। तो यहाँ पे आपका सिंगल स्टेप रोटेशन हुआ। अब यहाँ पर जो है हम दूसरे दो टाइप के रोटेशन देखेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें 2 स्टेप्स में रोटेशन करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड आई विल टेल यू वन ट्रिक जिसमें अगेन आप एक ही शॉट में इसको भी रोटेट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड, क्योंकि ये रोटेशंस भी पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे हमें एक्स जेड और वाई इस मतलब इस लेंथ में हमें जो है पर्टिकुलर नोड्स को इंसर्ट करना है। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, इन दिस केस सबसे पहले x है हमारे पास। ओके फाइन, तो x मेरे पास यहाँ पे आ गया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0। अब z, x z क्या है? मेरे x से बड़ा है, तो इट विल कम ऑन द राइट साइड, तो इट विल कम ओवर हियर। ठीक है, तो इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा? z का बैलेंसिंग फैक्टर 0 और x का बैलेंसिंग फैक्टर 0 माइनस 1, दैट विल बी -1। तो इट इज फाइन, हमारी बैलेंसिंग फैक्टर की रेंज में। नाउ y कहाँ पे आएगा? मुझे बताओ y क्या है? y मेरा x से तो बड़ा है लेकिन z से छोटा है। सो इफ इट इज ग्रेटर देन योर x इट विल कम ऑन राइट साइड, एंड इट इज लेस देन z देन इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। तो इस केस में मेरे पास ऐसा आया। नाउ माय बैलेंसिंग फैक्टर्स विल गेट अपडेटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, लेफ्ट और राइट 0, यहाँ पे 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो z का बैलेंसिंग फैक्टर आ गया 1। यहाँ पे क्या होगा? x का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? 0 माइनस इसका क्या है? हाइट। इसकी हाइट देखो, हाइट आपकी लेवल्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसके पास कितने लेवल्स हैं? 2 लेवल्स हैं। तो अगेन 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, तो -2 क्या आ गई? इसका बैलेंसिंग फैक्टर, विच इज नॉट अ वैलिड बैलेंसिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे रोटेशन करना पड़ेगा। अब इस केस में कौन सा रोटेशन है? इस केस में आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप राइट में जा रहे हो और यहाँ पे आप लेफ्ट में आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? आर एल रोटेशन। क्या हो गया? ये आपका आर एल रोटेशन। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्लियर? तो इसको आप कैसे करोगे? बहुत ज्यादा सिंपल है। जस्ट आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपका ये जो y है इसको सॉर्ट करना है। इस y को आप क्या करोगे? इस y को आप राइट रोटेट करोगे।
क्या करोगे, इस y को आप राइट रोटेट करोगे। तो जब y आपका ऊपर जाएगा, y आपका ऊपर जाएगा, राइट मतलब कि ऊपर जा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा एंड यहाँ पे z की जगह पे आपका y आ जाएगा। ठीक है, अब z कहाँ पे आएगा, z ऑब्वियसली y से बड़ा है, इसका मतलब आपकी राइट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका z आ जाएगा। लेकिन इस केस में भी अगर हम देखें, इस केस में भी देखें तो यहाँ पे 0 है, 0 -1 है, 0 -2 इसका मतलब अभी भी हमारी ट्री बैलेंस नहीं हुई है, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पे आपका 2 स्टेप रोटेशन होता है। एंड इस केस में अब ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, अगेन राइट राइट यानी कि RR रोटेशन में आ गया। तो इस केस में राइट राइट में हम क्या करते थे, लेफ्ट में लेते थे, तो अगेन इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे लेफ्ट में हमारे x नोड को जो है लेना होगा। सो हाउ इट विल बी, इट विल बिकम, अब ये जो y है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड नाउ योर x विल कम ऑन द लेफ्ट ऑफ इट, okay, and y will come on the right of it. Now if you see, the balancing factor is 0, balancing factor is 0 and balancing factor is 0, which is valid one. So now this is your balanced tree. ठीक है, तो ऐसे आपको balanced tree इसको ऐसे बनाना है। if RL rotation होता है तो you have to perform these two operations. Fine, तो यहाँ पे आपने समझ लिया इसको कैसे करना है। Fine, अब इसका भी शॉर्टकट आई विल टेल यू, बट नाउ लेट अस फर्स्ट सी दिस वाला, इसमें आपको LR रोटेशन करना है। ठीक है, तो LR रोटेशन करके देख लेते हैं। ओके, सो आई हैव मेड सम स्पेस ओवर हियर। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, z को इंसर्ट करना है। तो ओके, z जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, बैलेंसिंग फैक्टर इसका 0 हो जाएगा। अब x इंसर्ट करना है, तो x क्या है, हमारे z से छोटा होता है, तो x कहाँ पे आ जाएगा, आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगा। फाइन, अब आपको क्या करना है, यहाँ का इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1 -0, z का क्या आएगा, 1 -0, इट विल बिकम 1, तो विच इज अगेन इन आवर वैलिड बैलेंसिंग स्टेट। नाउ हमें इंसर्ट किसको करना है, y को इंसर्ट करना है। तो y किधर आएगा, सबसे पहले z से कंपेयर करो, y तो z से छोटा है, तो इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन x प्रेजेंट है, तो x से कंपेयर करेंगे तो x से हमारा y जो है वो बड़ा है, दैट मींस इट विल कम ऑन द राइट ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे आपका y आ जाएगा। नाउ अगेन मेरे जो बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे, y जो है वो 0 रहेगा, x क्या रहेगा यहाँ पे, 0 -1, तो 0 -1 विल बिकम योर -1, करेक्ट। अब यहाँ पे z का क्या आएगा, इसकी लेंथ क्या है मुझे बताओ, इसकी लेंथ क्या है, लेवल वाइज इसकी लेंथ है लेफ्ट सब ट्री की 2, ठीक है, तो 2 माइनस राइट सब ट्री में कुछ भी नहीं है, तो 2 - 0 विल बिकम 2। अगेन 2 इज नॉट माय बैलेंसिंग वैलिड बैलेंसिंग फैक्टर, तो इस केस में मुझे रोटेशन करना पड़ेगा। मुझे बताओ कौन सा रोटेशन होगा इस केस में, इस केस में दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट। तो LR रोटेशन, ये क्या हो गया आपका, LR रोटेशन हो गया। तो हमारे ये सारे पॉसिबल AVL ट्री के रोटेशंस हैं, RR रोटेशन, LL रोटेशन, RL एंड LR रोटेशन। नाउ LR रोटेशन के अंदर सी Z X Y, इस केस में हमारे पास हमारा अनबैलेंस्ड ट्री आ गया है। अब अनबैलेंस्ड ट्री को हमें बैलेंस करना है, सो इस केस में व्हाट वी विल डू, फर्स्ट इस Y को जो है हम रोटेट करेंगे लेफ्ट, इस Y को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे लेफ्ट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सी यहाँ पे आपके पास है z, यहाँ पे आपके पास y आ जाएगा। अब जैसे ही y यहाँ पे आ गया, बचा आपका x, तो x विल कम ऑन द लेफ्ट ऑफ y, राइट, अकॉर्डिंग टू योर BST, क्लियर। अब वापस से हम चेक करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 0, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2, तो यहाँ पे हमारा 2 अभी भी क्या है, ये अनबैलेंस्ड है। तो अब क्या करेंगे हम, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, LL रोटेशन, राइट। तो LL रोटेशन में हम क्या करते थे, हम राइट में जो है पुश करते थे हमारे जो सबसे ऊपर नोड है उसको। तो बेसिकली यहाँ पर यही सेम एज इट इज फॉर्मेट आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो x है हम इसको ऐसे राइट में पुश करेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा z आ जाएगा। नाउ इफ आई विल चेक माय बैलेंसिंग फैक्टर, तो 0 0 एंड 0, देखो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 0 0 0 ही आना चाहिए, -1 0 -1 1 और 0 में से, इन तीनों में से कोई भी बैलेंसिंग फैक्टर आपका होगा पूरी ट्री में, तो इट इज अ बैलेंस्ड ट्री। सो नाउ इफ वी सी दिस इज अ बैलेंस्ड ट्री, ठीक है। अब आई वाज टेलिंग यू कि हाँ इसके अंदर आपको कैसे परफॉर्म करना है शॉर्टकट से। सो बेसिकली बहुत सिंपल है, सी 2 स्टेप जाने से अच्छा हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी AVL ट्रीज आती हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी AVL ट्रीज को हैंडल हमें कैसे करना है वो आई विल टेल यू। सी अगर LR रोटेशन हो रहा है, LR रोटेशन हो रहा है, तो बेसिकली क्या करना है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, लास्ट वाला एलिमेंट वो आपका यहाँ पे आ जाएगा सबसे ऊपर,
ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट आपका सबसे ऊपर आ गया। अब जब y सबसे ऊपर आ जाएगा तो राइट में क्या है मेरे बताओ, राइट में मेरे पास z है। अब बचा क्या x, तो x में देखूंगी कि वो x जो है वो मेरे y से क्या है, छोटा है ऑब्वियसली, तो आपके पास x यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, y को सबसे पहले ऊपर कर देना है, राइट में जो है वो राइट में रहेगा और जो लेफ्ट में है वो आपका रूट बन जाएगा। क्लियर, तो ये आपका शॉर्टकट है, सी वही आंसर आपके पास आया है। इस केस में भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, इफ आई रब दिस थिंग, ठीक है, बीच का स्टेप आई एम रबिंग, सी यहाँ पे बेसिकली आपका y जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट आई एम टेलिंग यू, y जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा एंड लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो बचा हुआ z है वो आपके क्या चला जाएगा, आपके राइट में चला जाएगा। सो या दिस इज एज इट इज सेम लाइक दिस। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे वाला सबसे एलिमेंट है उसको रूट बना देना है एंड राइट वाला यहाँ पे इस केस में राइट में ही रहेगा और लेफ्ट में जो है आपका रूट आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, y तो आपका रूट बन जाएगा एंड लेफ्ट वाला लेफ्ट में रहेगा, राइट वाले में आपका रूट चला जाएगा। क्लियर, तो ये था शॉर्टकट। क्लियर, तो ये एवीएल ट्री के 4 रोटेशंस हो गए। नाउ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो रिवाइंड इट एंड सी। नाउ वी विल सॉल्व वन पीवाईक्यू एंड अच्छे से आपको एवीएल ट्री जो है वो समझ में आ जाएगी। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। सी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो है मैंने इसमें नोट्स अलग अलग नहीं रखे, डायरेक्टली हमें 1 से 8 तक क्या करना है, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। अब 1 से 8 तक करना है तो अगेन कैसे करना होगा, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। ठीक है, तो 8 तक हम क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे अपने एलिमेंट्स को। फाइन, तो देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले एक एक नोड को आपको इंसर्ट करना है। तो एक एक नोड को आप इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, एक एक नोड का आप लिखोगे। फाइन, अब मैं हर स्टेप आपको ऐसे इंसर्ट 1 इंसर्ट 2 ऐसे नहीं लिखूंगी, हमें आपको ध्यान में रखना है जब आप ये सॉल्व करोगे, जब आप इंसर्ट कर रहे होगे तो या अपने पेज में ऐसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये लंबा है, 2-3 पेज जाता है आपका एवीएल ट्री, तो प्लीज आप उस हिसाब से करना है, मुझे यहाँ पे एक बोर्ड पे इसको जो है पूरा कवर करना है। सी आप सबसे पहले करोगे इंसर्ट 1। ठीक है, तो जब आप इंसर्ट 1 करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब सेकेंडली, अब आप इसको मैं ये बता रही हूँ कि आप एग्जाम पेपर में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो एग्जाम पेपर में यू हैव टू रिमेंबर कि एक एक स्टेप आप जो है अलग करो। अब इसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट 2 करो एंड वापस से 1 से बनाना स्टार्ट करो। 3 के अंदर आप वापस से 1 से लाइक ना जो ऊपर बन गया उसको एज इट इज बनाओ एंड देन 3 को इंसर्ट करो। तो ये आपको एक एक स्टेप में दिखाना है। अभी आई विल एक्सप्लेन यू इन वन थिंग ओनली। ठीक है, नोट्स में मैंने जैसे दिया है मैंने स्टेप वाइज ही दिया है आपको। ठीक है, नाउ यहाँ पे 1, अब यहाँ पे 1 आ गया है तो 1 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, इस केस में 0 है। फाइन, अब उसके बाद आएगा आपके पास 2। ठीक है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फैक्टर क्या बनेगा, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0, इसका 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो क्या हो गया, -1। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे 3, तो 3 कहाँ पे होगा, 1 से बड़ा, 2 से भी बड़ा, तो 2 के राइट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बैलेंसिंग फैक्टर्स आपके सारे हो जाएंगे क्या, अपडेट। तो 3 का क्या हो जाएगा आपके पास 0, 2 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी -1, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 0 -2, इसका मतलब -2, अगेन -2 आ गया, इसका मतलब मेरा जो है ये ट्री अनबैलेंस्ड है। अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या अनबैलेंस्ड हुआ है और कौन से नोड की वजह से हुआ है। तो हमने जैसे ही 3 नोड को जो है इंसर्ट किया तो मेरा 1 जो है वो अनबैलेंस हो गया। तो इस केस में अब मैं क्या करूंगी, मुझे बताओ यहाँ पे क्या है, ये आर है, इसका मतलब मेरा क्या लगेगा, आर रोटेशन लगेगा। सही बात है, तो जब आर रोटेशन है तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, सी इसको सिंपल आर रोटेशन में मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट में क्या करती हूँ, इसको ऐसे खींचती हूँ सपोज। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। सिंपल ना, सिंपल फॉर्मेट में। तो मुझे बताओ क्या ये बैलेंस्ड हो गया, यस, 0 0 एंड 0 ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब 3 मेरा जो है इंसर्ट हो गया। 3 के बाद मुझे इंसर्ट करना है 4, तो अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बैलेंसिंग फैक्टर्स को रब कर देती हूँ। अब 4 जो है आपको इंसर्ट करना है, तो 2 से आप कंपेयर करोगे, 2 आपका रूट है। उसके बाद आपने देखा कि 2 से बड़ा होता है 4, तो यू विल कम ऑन द राइट साइड। अब 3 से भी बड़ा होता है 4, तो यू विल कम ऑन द राइट साइड। फाइन, अब आप बैलेंसिंग फैक्टर्स चेक करोगे, इसका 0 हो गया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 3 का 0 -1 तो -1 हो गया, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 हो गया, 2 का बैलेंसिंग फैक्टर 1 -2, 1 -2 में क्या आएगा आपके पास, 1 -2 में आपके पास आ जाएगा -1। तो या इट इज अगेन योर वैलिड थिंग। ठीक है, तो अब आपका अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, रोटेशन की आपको जरूरत नहीं है। रोटेशन आप तभी करते हो जब आपके पास जो है 0 1 और -1 छोड़ के जो है कोई भी और वैल्यू आती है। तो
ठीक है। अब आपको क्या इंसर्ट करना है, 4 हो गया, अब आपको 5 को इंसर्ट करना है, तो आप क्या कंपेयर करोगे, 2 से कंपेयर करोगे, यू विल कम ऑन राइट साइड, 3 से कंपेयर करोगे, यू विल कम ऑन राइट साइड, 4 से कंपेयर करोगे, अगेन यू विल कम ऑन द राइट साइड। क्लियर है मेरी बात। अब आप अगेन क्या करोगे, यू विल अपडेट द बैलेंसिंग फैक्टर्स। तो व्हेन यू विल अपडेट द बैलेंसिंग फैक्टर्स, तो 5 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0, 4 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, 0 माइनस 1, इट विल बिकम -1, 3 का बैलेंसिंग फैक्टर इफ यू विल चेक, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज योर -2। तो यहां पर ही क्या हो गया, यहाँ पे आपकी ट्री अनबैलेंस्ड हो गई। तो सबसे पहले यहीं पे रुक जाना है एंड अब क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा जो है नोड वो अनबैलेंस हुआ है और किसकी वजह से हुआ है। तो अब अगर मैं देखूं तो सिंपल यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मेरा आर रोटेशन की वजह से यहाँ पे जो है आपका अनबैलेंस हुआ है। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगेन आप सेम आर रोटेशन ही क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो आर रोटेशन में मैं मुझे बताओ सिंपल, अब इसको आपको एज इट इज रहने देना है। जो आपके पास ऊपर 2 है वो आपका एज इट इज रहेगा, उसके बाद यहाँ पे जो आपका 1 है वो एज इट इज रहेगा, बस चेंजेस आपके इस पर्टिकुलर ट्री में होंगे। क्लियर, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि बस यही ट्री पे आपको ध्यान देना है। अब रोटेशन आपका हो गया, तो इस केस में आपका जो है यहाँ पे रोटेशन होगा, तो आप क्या करते हो, आप 3 को खींचते हो और कहां पे जाता है 3, आपके 4 के लेफ्ट में जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पास 4 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात। और लेफ्ट में आपका 3 आ जाएगा और राइट में आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसका बैलेंस फैक्टर चेक करना है। तो 0 0, इसका भी 4 का भी 0 0, ठीक है, 1 का भी 0 और 0, 2 का क्या आएगा 1 माइनस सी। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नोड्स चेक नहीं करना है, ये बात बहुत ध्यान देना। नंबर ऑफ नोड्स आप चेक नहीं करते, आप हाइट चेक करते हो। तो हाइट मतलब कि लेवल्स आप देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लेवल्स है मुझे बताओ, यहाँ पे तो 1 लेवल है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसकी हाइट 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या हो गया आपके पास, -1 आ गया। तो मुझे बताओ कहीं पर भी 0 -1 और 1 से हटके कोई नंबर है क्या, नहीं है। तो इस केस में आपका यहाँ पे भी ये क्या है, बैलेंस्ड ट्री है, ठीक है, ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड ट्री है। अब आप क्या करोगे, 6 इंसर्ट करोगे, क्या करोगे, सिंपल 6 इंसर्ट करोगे। तो मुझे बताओ जब आप 6 को इंसर्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सी यहाँ पे ही कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आप 6 को इंसर्ट करोगे तो इट विल कम ऑन द राइट ऑफ 5, करेक्ट है बात, राइट ऑफ 5 पे आपका इंसर्ट होगा। बैलेंसिंग फैक्टर्स वी विल अपडेट, ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर्स हम अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले 6 का देखेंगे, तो 6 का आएगा आपका बैलेंसिंग फैक्टर 0, 5 का आएगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, तो इट विल बिकम -1, 3 का आएगा 0, अब 4 का क्या आएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 विल बिकम -1, 1 का तो 0 आएगा। अब 2 का देखें तो 1 माइनस, अब क्या हो गया, इसकी हाइट 3 हो गई, तो 1 माइनस 3, तो इस केस में अब यहाँ पे आ गया -2, यानी कि अब ये ट्री आपकी अनबैलेंस्ड हो चुकी है एंड आपको रोटेशन करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रोटेशन करना है। सी बहुत ध्यान से सुनना, अब आपकी कौन सी जो है, कौन सी नोड जो है वो अनबैलेंस हुई है, 2 अनबैलेंस हुई है, किसके वजह से हुई है, 6 के वजह से हुई है। लेकिन अब यहाँ पे आप इन तीनों को तो कंसीडर नहीं कर सकते, आपको कंसीडर 2 ही करना है, तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, अनबैलेंस्ड नोड को दोगे। एंड अब जो आपको रोटेशन करना है वो ये वाली ट्री में रोटेशन करना है। समझ में आ गई मेरी बात, ओके। तो कौन सा रोटेशन होगा अब इस केस में भी, यहाँ पे देखो राइट और राइट, क्लियर है मेरी बात, ओके। तो अब जब यहाँ पे आप रोटेशन करोगे तो बहुत ध्यान से देखना, मुझे बताओ जब आप यहाँ पे रोटेशन करते हो, आर रोटेशन में आप लेफ्ट के अंदर जो है रोटेट करते हो, एंड जो 2 है वो मेरा इस केस में 4 के लेफ्ट में आना चाहिए। तो मेरा जो अब रूट बनेगा, मेरा रूट क्या बनेगा, जब ये 2 इधर आ जाएगा, 2 लेफ्ट में आ जाएगा 4 के, तो मेरा जो 4 है वो नोड मेरा रूट बन जाएगा। तो ऑब्वियसली मेरा 4 क्या बन गया, यहाँ पे रूट बन गया। लेफ्ट में क्या आएगा, याद रखो लेफ्ट में वही आएगा जो कि आप यहाँ पे रोटेट कर रहे हो, और राइट में भी आपका वही आएगा जो आप रोटेट कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपके पास ठीक है, तो 4 2 एंड 5, 4 2 एंड 5, क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आप चेक करोगे 2, ठीक है, 2 देखो 2 के लेफ्ट में क्या है आपका, 2 के लेफ्ट में है 1, क्लियर। अब 2 के राइट में तो 4 है लेकिन वो जो है आपका सॉर्टेड है, ठीक है, तो 2 आपका सॉर्टेड हो गया। अब उसके बाद आप देखोगे, मुझे बताओ 1 2 हो गया, 5 4, चलो अब 5 का देखो, तो 5 के राइट में क्या है आपके पास 6 है, तो राइट में ही आपका 6 आ जाएगा, बचा क्या 3, ठीक है, बचा क्या 3। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, जब यहाँ पे इस केस में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो सिंपल याद रखो कि बीएसटी आपका जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। BST से आप जब आप देखोगे तो 4 से कंपेयर करो, आपका 3 कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। अब 2 से कंपेयर करोगे 3 कहाँ आएगा, राइट में आएगा। तो या प्रॉब्लम सॉर्टेड, ठीक है। तो 3 भी आपका सेट हो गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 तक हमने नोट्स इंसर्ट करे एंड वो ऑलरेडी आपके यहाँ पे हो गए। तो अब वी विल चेक द बैलेंसिंग फैक्टर। तो 0 आएगा, फिर लीफ नोट्स का सबका 0 होता है, ये याद रखना। तो सबसे पहले इनका हमने 0 0 कर दिया। 2 का क्या आएगा, 0 माइनस 0, 0 आ गया। 5 का क्या आएगा, 0 से यहाँ पे कोई नहीं है, राइट। तो 0 माइनस 1, तो माइनस 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगी, इसकी लेंथ, आपकी हाइट क्या है 2 और इसकी भी हाइट क्या है 2, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। समझ में आ गई। तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया आपका। फाइन। अब आपको क्या इंसर्ट करना है, 6 के बाद अब आप इंसर्ट करोगे 7। तो अगेन 7 विल कम ऑन द राइट ऑफ 6। क्लियर है ना। मैं BST परफेक्ट आपका समझ रही हूँ कि आप BST अच्छे से समझते हो। BST में बस इतना याद रखना है कि लेसर एलिमेंट कम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ग्रेटर एलिमेंट कम्स ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो अब मैं 4 से कंपेयर करती हुई चलूंगी तो मेरा जो 7 है वो यहाँ पे आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, बैलेंसिंग फैक्टर्स को अपडेट करना है। तो 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बताओ। 7 का यहाँ पे बैलेंस फैक्टर 0 हो जाएगा। 6 का बैलेंस फैक्टर 0 माइनस 1 हो जाएगा। 5 का बैलेंसिंग फैक्टर देखो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में 5 का कुछ भी नहीं है, तो 0 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 2। अगेन मुझे बताओ यहाँ पे आपका जो है ट्री क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है, अनबैलेंस्ड हो गया। किसके वजह से हुआ, RR के वजह से हुआ। अब ये जो है ना पर्टिकुलर सम के अंदर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आपके RR रोटेशन ही देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको RR रोटेशन ही मिले, इसीलिए थोड़ा सा जो है ये थोड़ा इजी सम है, तो इसमें हम समझ जाएंगे चीजें। अब जैसे कि ये RR रोटेशन है, तो हम RR रोटेशन में क्या करते हैं, लेफ्ट में जो है रोटेट करते हैं। तो जब लेफ्ट में रोटेट करूंगी तो मुझे बताओ कि जो ये 6 है वो क्या हो जाए, ये जो 5 है ये 6 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो बाकी के नोड्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इनको सबसे पहले बना लो, ठीक है। इनको सबसे पहले आप यहाँ पे बना लो। लेट से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ गया। अब जो चेंज होगा वो इस ट्री में होगा। तो जब हम लेफ्ट रोटेट करेंगे तो मेरा जो 5 है वो लेफ्ट ऑफ 6 में आ जाएगा। तो मेरा रूट यहाँ पे बन जाएगा 6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और यहाँ पे आपका ऑलरेडी 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया रोटेशन। क्लियर है मेरी बात। अब आप बैलेंसिंग फैक्टर्स को अपडेट कर दो। तो 0 0 0 0 यहाँ पे देखोगे तो इसका भी आपका 0 आएगा, इसका भी आपका 0 आएगा एंड इस केस में भी 0 आएगा। तो ये भी आपका जो है पूरा बैलेंस्ड है, ठीक है। नाउ द लास्ट नोड टू बी इंसर्टेड इज योर 8। तो अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी 4 से, तो 8 बड़ा है तो राइट में जाएंगे। 6 से कंपेयर करेंगे तो बड़ा है तो हम और उसके राइट में जाएंगे। 7 से में देखेंगे तो इट विल कम ऑन द राइट, ठीक है। तो अब हम बैलेंसिंग फैक्टर्स को कर देंगे अपडेट, ठीक है। सारे बैलेंसिंग फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो चलो अपडेट करो। 8 का क्या आएगा, 0 आएगा। अब 7 का क्या आएगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1। 5 का आएगा 0 और 6 का क्या आएगा, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 में क्या आएगा आपके पास, माइनस 1। इधर भी 0 और इधर भी 0, इधर भी 0। और यहाँ पे 4 का बैलेंसिंग फैक्टर 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 क्या आएगा आपके पास, माइनस 1 आएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पे भी आपका कोई रोटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है एंड एट द एंड हमने 8 को जो है इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब 1 to 8 हमारे नोड्स इंसर्ट हो चुके हैं एंड दिस इज द फाइनल AVL ट्री। क्लियर। तो ये बैलेंस क्यों है, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं वो हमारी -1 0 और 1 की रेंज में है। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे आप क्या करते हो, AVL ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है। एक एग्जांपल मैं जो है और लेती हूँ एंड अब बाकी के जो है वो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो यही एग्जाम्पल इनफ था, वी डोंट हैव टाइम कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करें, लेकिन फिर भी एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड। सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है AVL ट्री एंड ये सारे नोड्स आपको गिवन है, ठीक है। मैं थोड़े बहुत नोड्स आपको करके दिखाऊंगी, आगे का आप जो है होमवर्क कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा इससे परफेक्टली। सबसे पहले आपको इंसर्ट क्या करना है मुझे बताओ। सबसे पहले यू हैव टू इंसर्ट हियर 14। चलो 14 आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे रूट नोड बन गया। फाइन। अब आपको क्या करना है, 17 इंसर्ट करना है। कंपेयर करो 14 से BST प्रॉपर्टी, इट विल कम ऑन द राइट। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। करेक्ट है
है बात। यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर चेक करें तो 0 है, यहाँ पे चेक करें तो 0 -1 है, करेक्ट है, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 17 भी हो गया। अब 11 चेक करें तो 11 क्या आएगा, मैं 14 से कंपेयर करूंगी तो इट विल कम ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक करूं तो मुझे बताओ, 0 रहेगा, 0 रहेगा, और यहाँ पे भी 0 -0 सॉरी 1 -1 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये है आपका अभी तक का, ठीक है। तो हमने 11 को भी कर लिया इंसर्ट। अब आपको इंसर्ट करना है 7। तो 7 का आएगा, 14 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में आएगा, 11 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में आएगा, एंड नाउ इट विल कम बिकम हियर। क्लियर। तो अब जब हम बैलेंसिंग फैक्टर्स को चेक करेंगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, 11 का 1 -0 तो यहाँ पे 1 आ गया, 14 का 2 -1 तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ठीक है, अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, ठीक है। तो अभी भी आपका जो ट्री है वो बैलेंस्ड है। अब आपको क्या करना है, अब आपको 53 को करना है। जब आप 53 को करोगे तो 14 से कंपेयर करो तो इट विल कम ऑन राइट, 17 से कंपेयर करो तो इट विल कम ऑन राइट। तो यहाँ पे 53। तो देखो खुशी की बात यह है कि अब तक हमें कोई रोटेशन नहीं मिला, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो तो आपका बैलेंसिंग फैक्टर 0, यहाँ पे देखो तो 0 -1, यहाँ पे देखो तो देखो 2 -2 0, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 1 -0 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अभी भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है आराम से क्या कर सकते हैं, आगे चीजों को लेके जा सकते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। तो हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। अब 4 है, 4 को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 14 के लेफ्ट में, 11 के लेफ्ट में, 7 के भी लेफ्ट में, ठीक है। तो अब 7 के लेफ्ट में अगर हम 4 को इंसर्ट करेंगे, एंड नाउ इफ वी सी द बैलेंसिंग फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा, सी 4 का आपके पास 0 आएगा, 7 के आपके पास 1 -0 1 आ जाएगा, 11 का आपके पास 2 -0 या हो गई, यहाँ पे अब रोटेशन की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे सी, अब आपको यहाँ पे रोटेशन करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम 3 नोड्स लेने होते हैं, कहां से, आपकी अनबैलेंस्ड नोड से। समझ में आ गई बात। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा रोटेशन लगेगा, सी एल आपको यहाँ पे रोटेशन लगेगा। और एल रोटेशन में आप क्या करते हो, आप राइट में रोटेट करते हो। तो जब आप राइट में रोटेट करोगे तो मुझे बताओ ये 11 कहाँ पे आ जाएगा, आपके 7 के राइट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्री अपडेट होके क्या बन जाएगी, सी यहाँ पे ये है 14, ठीक है। यहाँ पे ये 17 और 53 ऐसे ही रहेंगे, तो सबसे पहले इन्हें बना देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट में आपका 4 ही रहेगा, एंड यहाँ पे राइट में आपका रोटेट होके क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब बैलेंस फैक्टर चेक करोगे, 0 0 0, इसका क्या होगा, 1 -1 0, 17 का क्या होगा, 0 -1 -1, 14 का होगा 2 -2 0। बैलेंस्ड, फाइन। तो यहाँ पर 4 तक हमारा जो है चीजें सॉर्टेड है। अब हमें 13 को इंसर्ट करना है। तो 13 को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 से कंपेयर, 7 लेफ्ट में आ गए, 7 से कंपेयर तो हम राइट में आ जाएंगे क्योंकि 13 बड़ा है 7 से। अब 11 से कंपेयर करेंगे तो अगेन 13 बड़ा है, तो हमारा जो 13 आएगा वो किधर आएगा, मेरा 13 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 13 आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब जब हम बैलेंसिंग फैक्टर्स को चेक करेंगे तो व्हाट इट विल कम, सी यहाँ पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे 11 क्या हो जाएगा, 0 -1 तो -1 होगा, 4 0 होगा, 7 का क्या होगा, 1 -2 1 -2 तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब 14 का, अब मुझे बताओ कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट आपकी लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कितनी है, 3 है, और इसकी हाइट क्या है, आपकी 2 है। तो 3 -2 यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब चीजें आपकी अभी भी क्या है, सॉर्टेड है, कोई जरूरत नहीं है रोटेशन की। 1 -1 और 0 में ही आप जो है खेल रहे हो, ठीक है। तो 13 भी आराम से आपका सॉर्ट हो गया। अब 12 देखते हैं। तो 12 किधर आएगा, मुझे बताओ। 12 आप देखोगे तो 14 के लेफ्ट में, 7 के राइट में और 11 के भी राइट में, लेकिन 13 के जो है लेफ्ट में आ जाएगा आपका 12। क्लियर हो गई मेरी बात, ओके। अब आप बैलेंसिंग फैक्टर्स को जो है अपडेट कर दो। बैलेंसिंग फैक्टर्स को जब आप अपडेट करोगे, सी 12 आपका 0 रहेगा, 13 क्या हो जाएगा, 1 -0 1 आ गया, 11 क्या होगा आपका 0, देखो लेफ्ट सब ट्री कुछ भी नहीं है 11 की, तो 0 एंड राइट में कितने हैं आपके लेवल्स, 2 लेवल्स है, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 0 -2, तो 0 -2 में आपके पास यहाँ पे आ गया -2। करेक्ट हो गई बात। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे सी दिस इज द रोटेशन थिंग जहाँ पे आपको रोटेट करना है। क्लियर। तो मुझे बताओ कौन सा रोटेशन हुआ यहाँ पे, आर एल रोटेशन।
ठीक है, मैं शॉर्टकट फॉलो करने वाली हूँ एंड आपको भी यही मैं बोलूंगी कि शॉर्टकट फॉलो करना, क्योंकि आप अगर नॉर्मल मेथड से जाओगे तो 2 ट्रीज आपको और बनानी पड़ेंगी एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो शॉर्टकट से कंफ्यूज हो रहे हो तो नॉर्मल वे से जाओ, नॉर्मल वे से कंफ्यूज हो रहे हो तो शॉर्टकट पे आओ, अदरवाइज शॉर्टकट विल बी इनफ। तो इस केस में आप क्या करते हो, सी इस केस में जो आपका बनता है एवीएल ट्री, सी वो ऐसे बनता है, यहाँ पे आपके पास सी या ये 14 आपका एज इट इज, राइट। 7 आपका एज इट इज, जो चीजें एज इट इज है जो मैंने इस पोर्शन में नहीं लिखी है वो आपकी एज इट इज रहेंगी। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आपका 17 आ गया, यहाँ पे आपके पास 53 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेट करना है। तो आर एल रोटेशन में मैंने आपको बताया था जो सबसे नीचे वाला रूट है, नोड है, वो आपका जो है टॉप में आ जाता है, तो टॉप में आ गया, और उसके बाद उसके जो राइट में है वो राइट में ही रहता है, और जो उसका रूट था पहले वो आपके लेफ्ट में आ जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। अब इसी को मैं आपको नॉर्मल वे से भी करके दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सी 11, फिर आपके पास है 13 और फिर आपके पास है 12। इस केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे ये आपका है आर एल रोटेशन, तो सबसे पहले ये 12 जो है आप राइट में शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, 11 है, यहाँ पे आपके पास 12 आ जाता है, यहाँ पे आपके पास 13 आ जाता है, तो बचा क्या, ये आपका आर आर रोटेशन। तो अब आप क्या करते हो, लेफ्ट में रोटेट करते हो ना आर आर रोटेशन में, तो यहाँ पे आपका 11 जो है वो कहाँ आ जाएगा, 12 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बनी आपकी ट्री, 12 इधर 11 और इधर 13, तो ये जो है आपकी 12 11 13 यहाँ पर है एज इट इज, या तो ऐसे ही आप करते हो, जस्ट शॉर्टकट से आपकी चीजें, ये सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे जो है शॉर्ट हो गए। क्लियर, अब क्या करोगे आप, मैं इसको रफ कर देती हूँ। जस्ट अब आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फैक्टर्स को चेक करोगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग फैक्टर आपका 0 0 एंड इसका भी 1 - 1 0, इसका भी 1 माइनस सॉरी 0 - 0 0 हो गया। 7 का आएगा आपके पास 1 1 -2, लेवल्स कितने हैं 2, तो 1 -2 कितना आएगा आपके पास -1। 53 का 0 आएगा, 17 का 0 - 1 -1, 14 का क्या आएगा मुझे बताओ, इसका क्या है आपके पास लेवल 1 2 3 लेवल्स हैं, तो 3 लेवल्स -2, 3 -2 आपके पास 1 आ गया, चीज वैलिड आपकी पूरी वैलिड है, बैलेंस ट्री हो गई है। ठीक है, अब इसके आगे आप खुद से जो है पॉज करके ट्राई करना, मैं आपको एक और बता देती हूँ तो आप जो है आगे की चीजें सिंपली कर सकते हो। ठीक है, अब आपको 8 को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, 12 तक चीजें सॉर्टेड है, अब आपको 8 को इंसर्ट करना है, तो मुझे बताओ आप कैसे करोगे। सी 14 से आप कंपेयर करोगे तो आप लेफ्ट में आ गए, 7 से कंपेयर करोगे 8 को तो आपको राइट में आना पड़ेगा, 12 से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट में आना पड़ेगा, 11 से भी कंपेयर करोगे तो आपका 8 जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है मेरी बात, अब आपके सारे बैलेंसिंग फैक्टर्स जो है वो अपडेट हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात, ओके करो अपडेट। 0 11 में क्या आएगा 1 -0, तो 1 आ गया, 13 में 0 रहेगा, 12 में क्या आएगा आपका 2 -1, ठीक है 1 हो गया, अब 4 भी 0 रहेगा। 7 का देखो, अब 7 के अंदर आपका यहाँ पे कितने हैं 1, और यहाँ पे कितना है आपका लेवल, देखो लेवल देखना है आपको, तो ये 1 ये 2 और ये 3 पूरे राइट में आपको चेक करना है, पूरे राइट में 7 के, तो कितने लेवल्स हो गए, 3 लेवल्स हो गए, तो 1 -3 1 -3 यानी कि -2, तो यहाँ पे जो चीज है आपकी वो बिगड़ गई है। अब आपको यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कौन सी अनबैलेंस हुई है, 11 किसके वजह से हुई है, 8 के वजह से हुई है, तो मैं जो 8 से 7 की तरफ जाने का ट्राई करूंगी, लेकिन 3 ही नोड्स कंसीडर करूंगी और उसमें अनबैलेंस्ड नोड होना चाहिए। तो इस केस में जो है मेरे पास क्या आएगा, ये 7 2 और 11 ही मेरे पास आएंगे, जिसको मुझे करना है रोटेट। तो यहाँ पे भी मेरे पास कौन सा रोटेशन आया, आर एल रोटेशन आया, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से समझो क्योंकि ये बीच में आया है। तो अब कैसे इसको जो है हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले जो नोड के बाहर है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नोड के बाहर जो चीज है वो मैं नोड के बाहर एज इट इज लिख देती हूँ। ठीक है 53, अब यहाँ पे जो है 7 12 और 11 तो मैं शॉर्टकट से करने वाली हूँ, तो शॉर्टकट से करूंगी तो 11 जो है वो मेरा ऊपर आ जाएगा, चलो सही सही बात है, जो राइट में है वो राइट में रहेगा। ठीक है, जो रूट था, रूट क्या है 7, वो मेरे लेफ्ट में आ जाएगा। चलो बात सही है, समझ में आ गई मेरी बात। अब मुझे बताओ यह 7 के लेफ्ट में क्या है, इस 7 के लेफ्ट में क्या है, एज इट इज 4, तो उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे देखे तो 8 बचा है, 8 बचा है। ठीक है, तो 8 को कैसे लिखेंगे हम, मुझे बताओ डायरेक्टली, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है ना, बीएसटी लगाओ। 8 अगर मैं देखूं तो लेफ्ट में और 7 के जो है राइट में आने वाला है, तो 8 मेरा इधर आ गया, और एक क्या चीज बची है आपकी, 13 बचा है। ठीक है, 13 किधर आएगा, ऑब्वियसली 13 किधर है आपके 12 के राइट में, तो 12 के राइट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, दैट्स इट, सारे नोट्स आपने जो है यहाँ पे कवर
कर लिए हैं। तो अब आपका जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो क्या बनेगा, 0 0 0 0, सारे लीफ नोड्स का। यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ पे देखोगे तो 0 - 1 0 -1 -1, यहाँ पे क्या आएगा 0 - 1 -1, यहाँ पे क्या आएगा 2 - 2 0, 14 का क्या आएगा 3 - 2, 3 - 2 क्या होता है 1 होता है आपकी पूरी की पूरी ट्री बैलेंस्ड है ना, ट्री बैलेंस्ड। अब इसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे 60 को ऐड, ठीक है। तो 60 को ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ कहाँ पे आएंगी आपकी चीजें, आपका 53 इधर आएगा, ठीक है। मैं इसको भी करके आपको दिखाती हूँ। सी 60 आपका कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपका 60 इधर आएगा तो आपका जो है देखो यहाँ पे कैसे चीजें आपकी जो है बैलेंस फैक्टर्स आपके चेंज होंगे। 60 का आपका 0 आएगा, 53 का क्या आएगा मुझे बताओ, 0 - 1 -1 आएगा। 17 का क्या आएगा, 17 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो 0 - 2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका ये जो है ट्री अनबैलेंस्ड हो गई। किस वजह से हुई, आपके आर रोटेशन से हुई, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं यहीं पे अपडेट करने का ट्राई करती हूँ, अब जगह नहीं है मेरे पास। सी यहाँ पे मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे जो मेरा 53 है उसके लेफ्ट में मेरा 17 आ जाएगा, राइट है मेरी बात। तो 53 जो है वो मेरा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब कि 53 मेरा यहाँ पे आ गया और मेरा यहाँ पे चीजें यहाँ पे क्या है 60 है, राइट। तो यहाँ पे जो है सी, यहाँ पे मेरे पास 17 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 60 आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने आर रोटेशन ही यहाँ पे परफॉर्म किया है, ठीक है। अब जब मैं इसका देखूंगी बैलेंस फैक्टर तो 0 0 एंड यहाँ पे क्या रहेगा 1 - 1 0 एंड इस केस में 3 - 2 रहेगा मेरे पास 1, ठीक है। चीजें अभी भी क्या हो गई मेरी, सॉर्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद 60 तक मैंने आपको बता दिया। अब 19 16 और 20 आप खुद से ट्राई करोगे एंड आप जो है मुझे चाहो तो अगर आप टाइप कर सकते हो इतना तो आप लिख के जो है कमेंट में मुझे इसका आंसर दे सकते हो, या फिर सिंपली टाइम स्टैम्प डाल के मुझे बता दो कि या आपको जो है आंसर मिल गया है। इतने सारे मैंने आपको करके दिखा दिया, आपको सिर्फ 3 जो है और ऐड करने हैं और एवीएल ट्री जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, ऐसे ही फॉर्मेट में आपको कैसे भी नोट्स गिवन होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन जाते जाना है एंड चीजों को एक एक करके सॉर्ट करना है। बैलेंस फैक्टर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी चीज यह है कि हर स्टेप में जब आपने 14 इंसर्ट किया तो 14 एक ही नोड है ना, छोड़ दो, उधर एक नोड ही रहने दो। नेक्स्ट स्टेप में आओ, इंसर्ट 17, फिर 14 से लेके 17 तक बनाओ, फिर एंड तक आपको यही करना है। आपको एक एक नोड ऐड करके बताना है। एक आध दो स्टेप आप जो है एक में मर्ज कर सकते हो, इतना भी आपको पूरा नहीं दिखाना है। लेकिन ये चीज याद रखो, एवीएल ट्री का क्वेश्चन याद आएगा तो आपको या तो फुल मार्क्स देके जाएगा या फिर 0 मार्क्स देके जाएगा। क्यों, क्योंकि फुल मार्क्स आपको तब मिलेंगे, आपका जो एग्जामिनर है लास्ट वाले आंसर को चेक करता है क्या यही वो आंसर है जो आप उसके पास है। अगर वो मैच कर गया तो फुल मार्क्स, और मैच अगर एक भी नोट नहीं करी तो आपको डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलते हैं, ये याद रखो, ठीक है। तो ये एवीएल ट्री की खासियत है, ये जितना इजी है उतना ज्यादा अगर आपने इसको जो है इफ यू थिंक कि एक भी आपका नोट जो है वो गलत हो गया गाइस तो आपकी पूरी एवीएल ट्री गलत हो जाती है एंड आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। रिमेंबर स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो क्या कंसीडर कर लेते हैं कि स्टेप्स ही गलत है इसलिए एवीएल ट्री आपकी गलत आई है, ठीक है। तो एवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट आई होप आपको जो है समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन